Assalamu alaikum, dear viewers. I am Bashir Ahmed, and today's video is meant for 12th education students. In today's video, I am going to teach you NCC, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है that is NCC. NCC जो है its full form is National Cadet Corps, CORPS. PS इसमें साइलेंट रहता है. माय डियर स्टूडेंट्स, एनसीसी जो है इट इज़ ए ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इट हैज़ 3 विंग्स. इसके 3 विंग्स हैं. 3 विंग्स जो है इससे जुड़ी हुई हैं. दैट इज़ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स. माय डियर स्टूडेंट्स, द ओरिजिन ऑफ एनसीसी कैन बी ट्रेस्ड बैक to the First World War, when the Britishers created the University Corps as the second line of defense. Dear students, origin की जब बात करते हैं एनसीसी की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो ब्रिटिशर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर क्रिएट की फॉर एज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और उन्होंने बहुत सारे यूथ्स को यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ्स को ट्रेनिंग दी, उनको ट्रेंड किया और उनको अवेलेबल रखा फॉर एम्प्लॉयमेंट इनटू द आर्मड फोर्स. माय डियर स्टूडेंट्स, एनसीसी came into existence on 16th April 1948 through NCC Act under the Ministry of Defense. NCC का जो वजूद जो हुआ ये 16 अप्रैल 1948 में वजूद में आई थ्रू NCC एक्ट अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत. और फॉर्मली इसकी इनाग्रेशन हुई 15 जुलाई 1948 जब स्कूल्स और कॉलेजेस समर वेकेशन के बाद रीओपन हुए. डियर स्टूडेंट्स, गर्ल्स डिवीज़न जो है एनसीसी का, गर्ल्स डिवीज़न ऑफ एनसीसी वाज स्टार्टेड इन 1949 जुलाई 1949 में गर्ल डिवीज़न एनसीसी का स्टार्ट हुआ. और एयर फोर्स विंग जो है इट वाज एडेड ऑन 1 अप्रैल 1950. 1950 पहले 1 अप्रैल 1950 में एयर फोर्स विंग एनसीसी से जुड़ गई, यानी एनसीसी में ऐड हो गई. और नेवी की जो विंग है इट वाज रेज्ड इन जुलाई 1952. जुलाई 1952 में नेवी की विंग एनसीसी से ऐड हो गई. तो इस तरह जब हमने देखा तो तीनों जो ये विंग्स हैं यानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, उन तीनों का दे कंप्लीटिंग द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सर्विस इन द कोर. डियर स्टूडेंट्स, एनसीसी जो है इट हैज़ मोर देन 15 lakhs कैडेट्स अंडर इट्स फोल्ड, यानी 15 लाख से ज़्यादा कैडेट्स जो है वो इससे जुड़े हुए हैं. यानी यंग जनरेशन स्टूडेंट्स जो दे आर फ्रॉम हाई स्कूल्स, दे आर फ्रॉम हायर सेकेंडरीज, दे आर फ्रॉम कॉलेजेस, दे आर फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑल ओवर द इंडिया, वो बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं या उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है इन स्मॉल आर्म्स एंड पैरेड्स एनसीसी में. डियर स्टूडेंट्स, एनसीसी जो है इट रिक्रूट्स कैडेट्स फ्रॉम हायर सेकेंडरीज, यानी अभी मैंने बताया आपको हायर सेकेंडरीज, हाई स्कूल्स और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ से कैडेट्स का ताल्लुक़ है और वहाँ से ये रिक्रूट होते हैं एनसीसी में. एनसीसी स्टार्ट हुई, इसको स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट इन यंग मैन एंड वुमेन एन इंटरेस्ट इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ताकि यम तो यंग वुमेन एंड मैन जो लोग हैं, यंग जनरेशन है, चाहे मर्द हो या औरत, चाहे गर्ल हो, मेल हो या फीमेल, तमन बड़ इंटरेस्ट टुवर्ड द डिफेंस ऑफ द कंट्री, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सकें. तो जहाँ तक मेंबरशिप का ताल्लुक है एनसीसी का, इट इज़ इंटायरली वॉलंटरी एंड देयर इज़ नो liability for military service. Membership of NCC is open for young persons between age of 13 to 26, यानी 13 से 26 साल तक जो है
NCC की मेंबरशिप यंग पर्सनस के लिए ओपन रखी गई है। माय डियर स्टूडेंट्स, NCC जो है इसके हेड क्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इट रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट विंग ऑफ द इंडियन मिलिट्री कोर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब हम भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, NCC जो है इट इज़ ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और कैडेट्स जो है दे आर फ्रॉम हाई स्कूल्स, हायर सेकेंडरीज, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया। माय डियर स्टूडेंट्स, जो 1965 में वार हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाक एंड 1971 में जो वार हुआ बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, NCC कैडेट्स जो है दे वायर द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, उनको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए रखा गया था। और NCC कैडेट जो है वो हैंड इन हैंड काम करते हैं विद द सिविल डिफेंस अथॉरिटीज़ और एक्चुअली दे टुक पार्ट इन रेस्क्यू वर्क्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल। माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आफ्टर द 1965 एंड 1971 वार्स, जो इंडिया पाकिस्तान 1965 वार और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश 1971 जो वार था, उसके बाद जो NCC का सिलेबस था दैट वाज रिवाइज्ड, वो रिवाइज हुआ। पहले वो सिलेबस NCC के सिलेबस में क्या होता था कि यंग जनरेशन को, यंग यूथ्स को, यानी कैडेट्स को जो स्कूल, हाई स्कूल से आते थे, हायर सेकेंडरी से आते थे या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ से जिनका ताल्लुक़ था, उनको मिलिट्री, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब ये सिलेबस रिवाइज हुआ तो इसका ज़्यादा फोकस जो था वो था डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, यानी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करना और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करना। जो मिलिट्री ट्रेनिंग है NCC में जो होती थी, उसको या होती है, उसको रिड्यूस किया गया और ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब सोशल सर्विस और यूथ मैनेजमेंट पे दी जाती है, यानी दी गई। अगर हम नेशनल कैडेट कॉर्प की बात करेंगे, एक्टिव 16 जुलाई 1948, कंट्री इंडिया, विंग्स जो है इसकी 3 है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स। रोल जो इसका है NCC का, दैट इज स्टूडेंट यूनिफॉर्म्ड ग्रुप। साइज जो इसका है 13 लाख से 15 लाख। हेड क्वार्टर्स जो इसके हैं NCC के, वो न्यू दिल्ली में है। मोटो जो इसका है दैट इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन NCC का मोटो है। इसका जो कमांडर है, यानी हेड है, जो हेड क्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, वहाँ का जो हेड है दैट इज़ डायरेक्टर जनरल, यानी DG, जिसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी थोड़ी इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री NCC की, यानी नेशनल कैडेट कॉर्प। आने वाले लेक्चर में इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका मोटिव क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच।